हेलो गाइस, आई एम अर्शल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो विप्रो की रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी अराउंड फेब 2020 में। तो आपको राउंड्स पता ही होगा क्या होता है। फर्स्ट आपका जो एप्टी होता है उसमें काउंट होता है इंग्लिश यानी वर्बल होता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग होता है, फिर शायद साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, और फिर लास्ट में ऑटोमेटा सेक्शन होता है। तो ऑटोमेटा सेक्शन में आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस या दो कोडिंग प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो आपके पास लगभग 45 मिनट्स होते हैं उनको सॉल्व करने में। भले ही अगर आपने एप्टी में कॉन्ट, लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल, सब में आपके जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप सारे के सारे राइट भी सॉल्व किए हो, फिर भी आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्रैक नहीं कर पाओगे। पहली टेस्ट है, क्योंकि आपको कंपलसरी होता है कि आप या तो एक कोडिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना ही चाहिए, दो में से, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। ओके, ये ध्यान में रखना। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू मस्ट सॉल्व एटलीस्ट वन problem from automata section. So I've collected a few questions which were recently asked in automata section अराउंड फेब 2020 में रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ था। तो मेरे सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किए क्वेश्चंस। कोडिंग प्रॉब्लम आता है और सीधा हैकर रैंक से पूछे जाते हैं आपको। तो बस ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोडिंग प्रॉब्लम हैकर रैंक का था इसलिए वो बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। बाकी आपको जो इनपुट दिया रहता है, आउटपुट जो निकलना रहता है, वो बाकी पूरा का पूरा सेम होता है, वैसे का वैसा। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बर्थडे के कैंडल नाम का प्रॉब्लम है हैकर रैंक पे, ये पूछा गया था। मैक्सिमम लोगों को आया था। तो आपके पास लगभग 45 मिनट्स होते हैं। तो कोडिंग क्वेश्चन ऐसा बड़ा दिखता है, पर एक्चुअली वो इतना बड़ा नहीं रहता, बहुत सिंपल रहता है। बस आपको रीड करने में थोड़ा टाइम चला जाता है, बस आपको एनालाइज करना होता है प्रॉपर। ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको सब। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम दिया गया है, यू आर इन चार्ज ऑफ केक्स फॉर चिल्ड्रंस बर्थडे, चाइल्ड्स बर्थडे। यानी आप जो भी बर्थडे होते हैं बच्चों के, उनके लिए आप इन चार्ज हो। यू हैव डिसाइडेड दैट द केक विल हैव वन कैंडल फॉर ईच ईयर ऑफ दैट टोटल एज। यानी उनकी जो भी एज होगी उतने कैंडल्स होंगे उस केक पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे या बंदी की एज होगी 23, तो उसके केक पे 23 कैंडल्स हो गए, ऐसा दिया है। तो आगे देखते क्या है, दे विल ओनली बी एबल टू ब्लो आउट द टॉलेस्ट ऑफ द कैंडल। और वो बंदा और बंदी बस जो टॉलेस्ट कैंडल होगी, सबसे बड़ी कैंडल, उसी को ही वो ब्लो कर पाएगा। ओके, यानी फूक पाएगा। कैंडल बुझाते हैं ना अपन, ऐसे हैप्पी बर्थडे के होता वैसे। सो काउंट हाउ मेनी कैंडल्स आर टॉलेस्ट। तो हमारा टास्क क्या है कि कितने कैंडल्स बड़े थे, टॉलेस्ट थे, जिसको फूक पाए यानी ब्लो कर पाए। ओके, सो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है कैंडल्स। यहाँ पे 4 1 4 4 1 3 ये कैंडल्स की हाइट दी गई है, यानी 4 कैंडल्स है, 4 हाइट है उनकी। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ कैंडल्स आर 4 यूनिट्स हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते कि मैक्सिमम हाइट क्या है, कैंडल की 4 है। तो ऐसे कितने कैंडल्स है, 4, 2 कैंडल्स है 4 के। ओके, जिनकी हाइट 4 है। तो हमें रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ काउंट हाउ मेनी कैंडल्स आर टॉलेस्ट। टॉलेस्ट कैंडल 2 है तो हमें 2 रिटर्न करना है ऐसे। ओके, तो अभी फंक्शन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप। आपको कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, कंप्लीट द फंक्शन। बर्थडे केक कैंडल नाम का एक फंक्शन है जो नीचे में दिखाता हूँ आपको। आपको उसी में ही कोड लिखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इनपुट कैसे लूँ, मैं प्रिंट कैसे करूँ। आप पूरा का पूरा कोड लिखा गया होता है कि आप कंपाइलर से इनपुट लो, यूजर डिफाइन इनपुट, सब कस्टम इनपुट। आपको इसकी टेंशन कोई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस एक बर्थडे के कैंडल नाम का फंक्शन है, उसमें आपका लॉजिक लिखना है बस, और रिटर्न करना है नंबर जो यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो आपका इनपुट होगा कैंडल्स नाम का एक अरे, और कैंडल की हाइट होगी। ओके, और जो रिटर्न करना है वो एक नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ कैंडल्स दैट आर टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट कैंडल हमको रिटर्न करनी है, कितने हो।
ओके, तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट दिया गया है। फर्स्ट लाइन कंटेंस सिंगल इंटीजर n एंड साइज ऑफ कैंडल। यहाँ पे मैं सीधा सैम्पल इनपुट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कितने इंटीजर हो गए, यानी कितने कैंडल्स है, 4 कैंडल है, तो इसलिए 4 वैल्यूज रहेगी, इसलिए 4 दिया हमें, यानी साइज ऑफ कैंडल है पहले और बाद में कैंडल्स की हाइट। ओके, ये इनपुट होगा आपका। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अरे कैंडल्स की हाइट दी है 3 2 1 3, इसमें हाईएस्ट कैंडल कौन सी, टॉलेस्ट कैंडल जिसकी हाइट बड़ी है 3 है, राइट। तो ऐसे कितने कैंडल्स है, 2 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पूछता है भारत। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करें और रिवाइंड करें और फिर से देखें। किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। तो हर रिक्रूटमेंट ड्राइव में आपको चॉइसेस होते हैं कि आप कौन से भी लैंग्वेज में कोड कर सकते। ओके, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक पक्का हो, आपको समझ में आया क्या करना है, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। ओके, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो आप। तो हमें देखो, ये जो कोड लिखा गया है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्या है वो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस जो कोड लिखना है वो बर्थडे के कैंडल नाम का फंक्शन है, उसके अंदर ही कोड लिखना है। ऐसे ही हर रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर होता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बाकी का कोड क्या दिया है, मैं पढूं या नहीं पढूं। वो आपने नहीं पढ़ा फिर भी चलेगा। वो बस इनपुट लेता है, आपको इस फंक्शन में पास किया जाता है। बस आपको हैंडल करना है और आपका लॉजिक लगाना है, बस इतना ही है। चलिए मैं आपको पेन पेपर पे लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। सो 3 मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स वी शुड नो। जो फर्स्ट है वो हमारा इनपुट होगा, सेकंड हमारा कोड होगा यानी लॉजिक, और थर्ड हमारा आउटपुट होगा। हम क्या इनपुट देंगे हमारे कोड को और हमारा क्या आउटपुट आएगा। अगर हमको ये क्लियर होगा तो हम कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हमारे कोड में इनपुट होगा कैंडल्स की साइज़, यानी कितने कैंडल्स है वो, और उनकी हाइट। ओके, हाइट ऑफ कैंडल। और जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, जो भी मैक्स हाइट होगी, ऐसे कितने कैंडल हो गए उनकी काउंट। ओके, वो हमें रिटर्न करना है। और ये होगा हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। अभी हम लॉजिक देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास अरे है जिसकी साइज़ 4 है। ओके, और उसमें कैंडल्स की हाइट है 3 1 2 3। ओके, ये हमारा कैंडल की साइज़ है 4 और उनकी कैंडल की हाइट दी गई है। तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें ये जो हमारा अरे रहेगा जिसके हाइट दी है उसके हम सॉर्ट कर लेंगे। ओके, सॉर्ट यानी सॉर्टिंग आपको पता होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पहले कौन सा है 3, फिर से 3, फिर 2, फिर 1। हमें ऐसा एक सीरीज मिल जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फिर जो स्टेप नंबर 2 होगी, हम क्या करेंगे, ये जो पहला एलिमेंट होगा हमारा, हम ओ लेंगे और फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उसको हमारे पहले वाले अरे से। यानी फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट हमारा 3 वो कितने बार आया इस अरे में, तो उसके हिसाब से हम एक काउंटर रखेंगे और उसको इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो लास्ट स्टेप में जो स्टेप 3 होगा जो हमारा, हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे काउंटर। जो भी टॉलेस्ट कैंडल होगी वो कितने बार थी अपने पूरे अरे में, उसका काउंट हम रिटर्न करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा लॉजिक हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको अगर समझ में नहीं आया होगा। हमारे पास एक अरे है जहाँ पे 4 कैंडल्स है और चारों कैंडल की हाइट दी गई है 3 1 2 3। तो हम इसको बेसिकली हम इसको सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 3 3 2 और 1। ओके, हमें ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा 3, यहाँ पे 3 है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा हमें टॉलेस्ट कैंडल फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ पे बड़ा है, तो हम लेंगे उसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में और फिर कंपेयर करेंगे उसको हमारे प्रीवियस अरे से। ओके,
तो हम देखेंगे यहाँ पे इस अरे में 3 कितने बार आया है, टॉलेस्ट कैंडल। ओके, तो यहाँ पे 2 बार है, तो काउंट को 2 बार तक इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, काउंट, यानी वो कितना है अभी यहाँ पे रिटर्न 2 होगा रिटर्न, क्योंकि 2 बार है इस अरे। तो चलिए अब कोड लिखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं पहले थीम चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, ठीक है, ये अच्छी अब। ओके, और जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, पर लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए कोई लोगों के लिए। ओके, क्योंकि अगर आपको पता होगा कोड में क्या लिखना है, तो आप कोई भी आपके कोड को, आपके लॉजिक को कोई भी कोड में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ओके, कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके, तो सी मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबको आता है, सबको पता है सी। ओके, यहाँ पे हमको फंक्शन में कोड लिखना है, बट अपना लॉजिक लिखना है। बर्थडे के कैंडल नाम के फंक्शन को, इसको 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, एक कैंडल काउंट और दूसरा कैंडल्स। ये जो पॉइंटर है यानी एक अरे है। ओके, ठीक है, और ये जो पैरामीटर्स मैंने नहीं पास किए, प्रोटोटाइप दिया होता है फंक्शन का उन्होंने, हमको इस फंक्शन के अंदर ही आपका अपना कोड लिखना होता है। ओके, तो ये जो 2 पैरामीटर पास किए, मैं आपको बता देता हूँ पैरामीटर्स क्या है। कैंडल्स काउंट, 2 पैरामीटर, कैंडल्स काउंट और दूसरा कैंडल्स। जो मैं आपको सैंपल इनपुट दिखाता हूँ, जो कैंडल काउंट है वो 4 है, यानी हाइट ऑफ, आपको साइज, अरे की साइज समझ लो इसको। और जो दूसरा कैंडल्स नाम का अरे है, वो यानी ये 3213 है, यानी अरे ऑफ हाइट्स ऑफ कैंडल। ठीक है, तो ये जो, जैसे कि मैंने अभी उस अरे पे सॉर्टिंग की, तो ये सॉर्टिंग की एक मेथड है, बबल सॉर्ट यूज़ किया है मैंने। आप कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, और जिन लोगों को सॉर्टिंग बतानी हो आप गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा सॉर्टिंग क्या होता है। 3213 इसको सॉर्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएंगे आपका आउटपुट, 3 3 2 1 ऐसा आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट रहेगा एलिमेंट, अभी इस केस में 3 रहेगा, तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, सर्च वैल्यू, क्योंकि वही हमको 3 कंपेयर करना है पूरे अरे में कितने बार आया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक काउंटर लिया, एक वेरिएबल लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज किया। तो हमारा फॉर लूप अरे को ट्रैवर्स करना है आप अभी, और सर्च करना है जो भी वैल्यू सर्च वैल्यू में स्टोर है, वो कंपेयर करनी है आपके अरे में कितनी बार आई है। उसके लिए एक काउंटर रखा है जो इंक्रीमेंट होगा जितने बार वो वैल्यू मिलेंगी उसको, इफ कंडीशन है। ओके, तो उसके लिए फॉर लूप है। ठीक है, और फिर लास्ट में रिटर्न काउंट, यानी कितने बार वो वैल्यू आई हमारे अरे में, वो हम रिटर्न करेंगे। जैसे कि अब इसको सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, 3 3 2 1, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो हम इसको अभी देखेंगे 3 कितने बार है हमारे पूरे अरे में, तो कितने बार है, 2 बार है, तो रिटर्न क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो चलिए, ये हमारा लॉजिक था, कोड था। मैं कोड पहले से ही टाइप करके रखा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर टाइप करूँगा और ज़्यादा, इसलिए पहले से टाइप करके रखा है। अब हम कंपाइल करते हैं इसको, रन करते कोड को, देखते हैं अब हमारा कोड बराबर है कि नहीं। कुछ सैंपल टेस्ट केसेस होते हैं, अगर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुए तो समझ लेना हमारा कोड बराबर है। हो रहा है अपलोडिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, आजा। आजा मेरी गुड़िया रानी। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रीन टिक, यानी हमारा कोड बराबर है और हमारा जो भी इनपुट था आउटपुट बराबर आया। ठीक है, यहाँ पे इनपुट जैसे फोरिया दिया गया था, और ये यानी साइज ऑफ कैंडल, और ये हाइट। तो यहाँ पे 3 2 बार है क्योंकि वो टॉलेस्ट है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट वो ही चाहिए था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सैंपल टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया। चलिए अब मैं आपको सेकंड लॉजिक बताता हूँ, और एक बात ध्यान रख लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के मल्टीपल टेक्निक्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वे हो गया। अब मैं आपको दूसरा सेकंड टाइप वे दिखाता हूँ सॉल्व करने का। रुको, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ इस कोड को। ठीक है? हम्म, और ये जो सेकंड वाला है, इसको हम अनकमेंट कर देता हूँ। इसका लॉजिक भी आपको बताता हूँ क्या किया इधर। जो भी कैंडल्स का हमारा अरे है उसकी फर्स्ट वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, मैक्स, और हम उस अरे में से मैक्सिमम एलिमेंट पहले फाइंड कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग द अरे,
हम क्या करेंगे, उस अरे में से मैक्स एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे उस अरे में मैक्स एलिमेंट क्या होगा, इस अरे में मैक्सिमम एलिमेंट 3 है क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है। तो हम वो फाइंड करेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने फाइंड किया, वेरिएबल कोड लिखा है वैसे, फाइंड किया और स्टोर कर लिया मैक्स वेरिएबल में। फिर हम क्या करेंगे, सेम है जैसे पिछली बार किया, फिर वो वेरिएबल कंपेयर करेंगे पूरे अरे में कि वो वेरिएबल कितने बार आया, और जितने बार आएगा उतने टाइम काउंटर इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम रिटर्न काउंट कर देंगे। तो ये सेकेंड मेथड हो गई, या सेकेंड वे हो गया हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो कौन सा सिंपल लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो फर्स्ट वे सिंपल लगा या सेकंड वे सिंपल लगा, ठीक है। और आपको और कोई वे बता होगा तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम सबमिट करते कोड और देखते बाकी के टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते कि नहीं सक्सेसफुली, क्योंकि और भी टेस्ट केसेस होते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए, तभी आप मान सकते हो कि आपका कोड बराबर है, ठीक है। चलिए हो, तो चलिए अभी यहाँ पे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक एक। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये सारे के सारे टेस्ट केसेस जब आपको ग्रीन टिक दिखता है ना इस टेस्ट केसेस पे, और जो फीलिंग होती है ना आती है अंदर से, वो अलग ही फीलिंग होती है। आप कोई भी एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर को पूछ लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे ग्रीन टिक आ गए, यानी I keep thinking about you and I can't get you out of my तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। यानी हमारे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी हमारा कोड पूरा सक्सेसफुली हर कोई भी टेस्ट केस हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो बस दैट्स इट। तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं अगले वीडियो में अगला प्रॉब्लम लेके आऊँगा, जो टीसीएस में भी पूछा गया था और विप्रो में भी आया था, सेम प्रॉब्लम था, बस अलग वे में। क्योंकि लगना नहीं चाहिए कि हैकर रैंक से उठाया गया है प्रॉब्लम, तो बस वो ऊपर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर देते और ये इनपुट आउटपुट सेम होता है आपका, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा होगा, सच में अच्छा लगा तो ही लाइक करो, नहीं तो वरना डिसलाइक का भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।